Good morning, students. Myself Yashika, your SST teacher. Welcome to all of you in our SST class of 7th standard. And today we are going to discuss the question answer of 7th class civics lesson number 6, understand media. Our first question is name various forms of communication. तो कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनकी नेम दो बेटा. रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एक्सेट्रा. इसके अलावा और भी है. व्हाट डज द वर्ड मीडिया मीन? तो मीडिया का मतलब क्या है? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो इनके अलावा और भी नाम हैं जिनके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं दूसरे लोगों के साथ. तो दैट इज नोन एज मीडिया. जैसे कि हम टीवी के साथ हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है. हम यहाँ पे बैठे हैं, हम कहीं की न्यूज देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, एक मीडिया हो गया. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई आर सम एडवर्टाइजमेंट शोन रिपीटेडली ऑन द टेलीविजन स्क्रीन? क्यों सब एडवर्टाइजमेंट बार बार रिपीट होती हैं टेलीविजन चैनल पे? आपने देखा होगा जब कोई भी मैच चलता है, आप कोई सीरियल देखते हो या कोई मूवी देखते हो तो बार बार न्यूज आती हैं, एडवर्टाइजमेंट आती हैं. तो आंसर इज सेम एडवर्टाइजमेंट आर शोन रिपीटेडली ऑन द टेलीविजन स्क्रीन जस्ट टू मेक पीपल्स माइंड टू गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज. तो ये बार बार क्यों आती बेटा? ताकि लोग के मन में वो बैठ जाए चीज और लोग उस एडवर्टाइजमेंट वाली थिंग्स को खरीदने के लिए मार्केट जाएं. Fourth is, what are the various ways through which people express their dissatisfaction to any of the government decision which does not go in their favor? तो वो क्या वेज हैं जिनसे लोग अपनी डिससेटिस्फेक्शन को शो करते हैं गवर्नमेंट के काम के अगेंस्ट? दे डू सो बाय राइटिंग लेटर टू द कंसर्न मिनिस्टर. वो उस जो काम होता है उसके साथ कंसर्न मिनिस्टर को राइटिंग लेटर लिखते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं, कंपेन करते हैं और आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम एक्सेट्रा. और गवर्नमेंट को वो कंपेल करते हैं कि वो जो उसने लॉ बनाया है, बिल बनाया है या कोई भी बनाया है चीज, तो उसके लिए वो दोबारा से सोची. जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट के लिए ये पॉलिसी बनी थी, तो लोगों ने क्या किया, फार्मर्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया ताकि लोग मतलब गवर्नमेंट को अपने जो किए गए जो काम है उसके बारे से दोबारा से सोचना पड़े. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेंस रिपोर्ट? बैलेंस रिपोर्ट का मतलब क्या है? A balanced report is one that discusses all points of view of particular story. बैलेंस रिपोर्ट में क्या आता है कि जो एक स्टोरी होती है उसकी जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो दिखाए जाएं एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड. और उसके बाद जो न्यूज़ पढ़ने वाला होता है उसके ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो सही है या गलत है. मतलब बिल्कुल सही रिपोर्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट रिपोर्ट होनी चाहिए, गलत उसमें कोई भी बात नहीं होनी चाहिए. सही होगा तो ही हम अपना सही डिसीजन ले पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ हैज टेलीविजन ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस? टेलीविजन ने पूरे वर्ल्ड को हमारे पास लाके खड़ा कर दिया, वो कैसे? आंसर इज टेलीविजन इमेजेस ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स. दूर दूर से हम देखते हैं, टेलीविजन में हम दूर दूर की चीजें देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सैटेलाइट्स और केबल के द्वारा हमारी घर तक पहुंच गई हैं. दिस अलाउस टू व्यू न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इसमें क्या है बेटा कि जो टीवी है वो दूर दूर की न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल को हमारे मतलब दूर के वर्ड से हमारे पास लेके आ सकते हैं. जैसे कि हम कोई अमेरिका की, कनाडा की या पाकिस्तान की कहीं की भी कोई चीज देखते हैं तो आप अपने घर बैठ के देख सकते हैं. We see cartoons on our television set which are mostly from Japan and United States. तो जो हम बच्चों के लिए कार्टून्स आते हैं, कोई ऐसा नेटवर्क आता है, वो मोस्टली कहाँ का बना हुआ होता है? जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स का बना होता है. वो हमारे इंडिया के नहीं बने होते कार्टून. Point 4. We can be sitting in Delhi and can see images of Barack Obama's सेरेमनी इन द यूनाइटेड स्टेट. हम दिल्ली में बैठे होते हैं बट हम ओबामा की जो ओथ सेरेमनी है यूएस की
तो वो भी हम अपने घर बैठ के देख सकते हैं। जस्ट टेलीविजन हैज अनेबल अस टू थिंक ऑफ आवरसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। तो टेलीविजन ने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम एक पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का एक मेंबर बन चुके हैं। हम कहीं पे भी हों और कहीं दूसरे जो कंट्री की चीजें हम अपने घर पे बैठ के आराम से देख सकते हैं। Next question number 7 is, what do you mean by an independent media? Why is it important for media to be independent? तो आपका इंडिपेंडेंट मीडिया से क्या मतलब है और क्यों इम्पोर्टेंट है कि मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए? An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब क्या है बेटा कि कोई भी चीज का न्यूज के ऊपर मीडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड। तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो मीडिया को बताए कि आपने क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना। इट मीन्स दैट द मीडिया शुड नॉट बी अंडर एनी प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है कि मीडिया किसी भी प्रेशर के अंडर नहीं होना चाहिए। इट विल बी टोटली इंडिपेंडेंट, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आगे है एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिपेंडेंट मीडिया की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड दैट वी टेक अ एक्शन। तो जो भी न्यूज हमें मीडिया देते हैं हम उसके हिसाब से ही एक्शन ले सकते हैं। सो इट इज एसेंशियल दैट द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन है रिलायबल होवे, बिल्कुल सही होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड एट ऑल, ये इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन व्हाट वेज डज मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी? किस वे से जो मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? तो पॉइंट फर्स्ट इज, दे मेक द मासेज नो अबाउट सर्टेन इश्यूज एंड प्रॉब्लम। मासेज मतलब पीपल, तो वो लोगों को बताता है कि वो जो चल रही है प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में, उनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन देता है। दे प्रोपेगेट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मीडिया के द्वारा ही हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोपेगेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये बनी थी पॉलिसी फार्मर प्रोटेस्ट की, उसे देखकर फिर जो फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। दे ऑल्सो क्रिटिसाइज द अनपॉपुलर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मीडिया के थ्रू द्वारा ही हम कोई भी गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। दे हेल्प इन फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑफ द मासेज। वो लोगों की ओपिनियन को बनाता है क्योंकि लोग टीवी पे देखते हैं, उसके बाद अपने व्यूज देते हैं। दे ऑल्सो रिपोर्ट वेरियस क्राइम्स एंड मिस हैपनिंग एक्सीडेंट। ये ओनली बेटा टीवी की बात नहीं है, इसमें न्यूज़पेपर कुछ और मैगजीन सब आ जाती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के क्राइम, मिस हैपनिंग, एक्सीडेंट की न्यूज आती है। द मीडिया ऑल्सो अनाउंस द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक अबाउट सर्टेन इश्यू एंड प्रॉब्लम। और जो मीडिया है वो लोगों के व्यूज को भी अपने मीडिया में डालते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो टेलीविजन है, रेडियो है, तो यहाँ पे भी लोगों के व्यूज लिए जाते हैं। सो बेटा आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस concept. If you have any doubt, please regarding me in the live class. And all the question you have to write on your fair notebook. Thank you and have a nice day.